हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो अब हम चालू करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन व्हाट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो जैसे कि एक चीज आपको पता ही होगा कि हमने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर दिया है। जैसे ये इधर दिखता रहेगा तुम लोगों को। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया कि आइगन वैल्यूज होता क्या है, आइगन वेक्टर्स होता क्या है, ये चीज याद रखना गाइस। इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार जरूर इस वीडियो को देख लेना, तभी जाके ये जो चालू होने वाला वीडियो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम लोग को एक अलग फील आएगा। तो प्लीज अगर नहीं देखा रहेगा तो वीडियो पॉज करके एक बार जाके वो देख लो। हाँ, मुझे मालूम है कि 1 घंटे का वीडियो ऐसा टाइम नहीं है, लेकिन भाई भगा के देख ले, तेरे को एक अलग लेवल पे फील आने वाला है, एक अलग लेवल पे फील आएगा। तो प्लीज सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पर, एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, सजेस्ट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बीएससी वाले जो होते हैं ना, बीएससी वाले, उनको यहीं तक क्वेश्चन आता है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। और इंजीनियरिंग वाले हो जाते हैं, जो गेट वाले होते हैं ना, उनको आगे फर्दर क्वेश्चन आ जाता है, आल्सो फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ, ये देखो ये कुछ तो है, मैं बात करूंगा हर एक चीज का। सोचो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। कितनी अच्छी बात है ना यार, कितनी अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, हम लोग को 2 ही चीज तो पता होना चाहिए। एक आइगन वैल्यूज का फॉर्मूला ए माइनस लैम्बडा आई इक्वेट टू और 0। ये 2 वर्टिकल बार, 2 बाम्बू है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, ये फिक्स है। और सेकेंड, इस मैट्रिक्स का ए माइनस लैम्बडा आई और आगे कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 0। इसको आइगन वेक्टर्स यहाँ से निकलता है, आइगन वैल्यूज यहाँ से। आइगन वैल्यूज मतलब लैम्बडा का वैल्यू, आइगन वेक्टर्स मतलब कैपिटल एक्स का वैल्यू। बोलो याद रहेगा, हर एक चीज कवर हो गया। ये डिटर्मिनेंट है और ये मैट्रिक्स है। एक चीज और बता देता हूँ गाइस, हम ये जो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स है, ये एक आगे चल के तुम लोग को इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, वहां पर एक इमेज प्रोसेसिंग करके सब्जेक्ट रहेगा। तो वहां पर इसका रोल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, वो वहां पर है। लेकिन अभी हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4, जो भी है तुम्हारा, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग में इसका रियल एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे, आइगन वैल्यूज। क्या लिखना है, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। तो हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं, लेट लिखते ए माइनस लैम्बडा आई इक्वेट टू और 0। और इसका रियल मीनिंग क्या होता है तुम लोग को मालूम है, लेकिन एक शॉर्टकट में जो टीचर लोग बताते हैं कि भाई ये जो दिख रहा है मैट्रिक्स, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, ये देखो ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट को आगे माइनस लैम्बडा लिखना रहता है। चलो यहाँ पर 2 माइनस लैम्बडा और यहाँ पर 1 माइनस लैम्बडा और यहाँ पर -1 माइनस लैम्बडा। बाकी वाला एज इट इज -2, 3, 1, 1 और यहाँ पर 1, 3 एज इट इज। ये वाला इसका पार्ट हो गया और ये इक्वेट टू और 0। अगर तुम लोग को थोड़ा भी याद होगा तो ये कुछ और नहीं, ये डिटर्मिनेंट है 3/3 का, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो सर सॉल्व करना नहीं, याद करो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पैदा किया था। द अबव मैट्रिक्स कैन बी सॉल्व, द अबव मैट्रिक्स कैन बी सॉल्व, कैन बी सॉल्व, कैन बी सॉल्व यूजिंग, क्या लिखते हैं, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर डेट इज, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करना सिखाया तुम लोग को, ये बताओ। लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, आगे बोलो लैम्बडा, यहाँ पर लैम्बडा रेज टू 0। याद आ रहा है तुम लोग को, यस और नो। और इक्वल टू क्या 0 लिखते हैं। लैम्बडा क्यूब छोड़ो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या लिखते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। याद आ रहा है। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट। बोलो ये तो क्लियर होना चाहिए एवरीवन प्लीज, ये तो अपने को मालूम ही है। लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा, लैम्बडा रेज टू 0। पहले वाले को जोड़ो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डिटर्मिनेंट। जो बच्चा पहली बार आके देख रहा है तो उसको तकलीफ होगा, लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 देख लिया है उसको मजा आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ो, यहाँ पर प्लस माइनस इक्वेट टू और 0, इसको ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। अब मैं एक काम करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, चलेगा, अपनी मर्जी। इक्वेशन नंबर 1। सर हम लोग इंजीनियरिंग वाले, हम लोग बीएससी वाले, हम लोग को टीचर बोलती है ये सब जरूरत नहीं है। ठीक है मत दे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ पर जरा दे देना, तेरी मर्जी, जैसा प्रेजेंटेशन करेगा वैसा तेरे को अच्छा लगेगा। अगर ये हो गया तो अब एक काम करते हैं, चलो सबको निकालते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बुलेट बना दे, ऐसा बुलेट मतलब वो जो गाड़ी चलता है वो वाला नहीं। सम ऑफ डायगोनल, पूरा फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्टकट कुछ भी नहीं। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट को प्लस करना। डायगोनल एलिमेंट मतलब ये देखो 2, 1, -1, मतलब 2 + 1। और ये क्या है, अभी तुम लोग कुछ बच्चा ऐसा बोलेंगे प्लस करके -1, नहीं बच्चा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। डायरेक्टली प्लस करते तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली 2, 1, -1 को ऐड करो। अब -1 को ऐड करो मतलब ऐसा। अब अगर थोड़ा भी दिमाग लगा सकते हो तो +2 -2 गेट कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। नाउ सेकेंड, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट।
ना इसका रियल रीजन दे जो कि माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब तुम लोग को सिखाया है, डायलॉग क्या है, ऊपर का चौकोंडी, नीचे का चौकोंडी, 4 चौकोंडी। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हो वो बोल रहे हैं सर क्या चौकोंडी चौकोंडी कर रहे, अरे यार सिंपल है, देख ऊपर का चौकोंडी मतलब देख ऊपर का 4, 1 2 3 4, ऊपर का चौकोंडी, नीचे का चौकोंडी 1 2 3 4, दूसरा तीसरा चौकोंडी 1 2 3 4, बोलो याद रहेगा। ऐसे ही करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलो ऊपर का चौकोंडी 2 -2 1 1, ये आ गया प्लस, ये क्या है एक्चुअली तुम लोग को मालूम है, माइनर है। यहाँ पर बोलो ये वाला कैसे आया तुम लोग को ये भी मालूम है, हाँ कुछ भी रट्टा नहीं, कुछ भी रट्टा नहीं, प्लस 1 2 3 4। चलो आगे बात करो 2 3 1 -1, बोलो ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर ये कुछ और नहीं है तो डिटर्मिनेंट है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोलो क्या 2 1 2, यहाँ पर हमेशा माइनस आता है, ऑलवेज माइनस, ऑलवेज माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस मल्टीप्लाई करो, -2 × 1 -2, तो यहाँ पर लिखो -2, बोलो ये क्लियर हो गया। इसको ऐसा डब्बा बना देता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट है अपना, चलो इसको हटा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट तो मैट्रिक्स होता है ना, चलो ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इधर का प्लस, चलो यहाँ पर भी सेम 1 × -1 इधर माइनस हमेशा रहेगा। अब 1 × 3 प्लस, चलो आगे 2 × -1 -2, हमेशा माइनस, 3 1 3, बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ एवरीवन यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस प्लस, मतलब ये ऐसा लिखने का, प्लस ये क्या आएगा -+ +1 + 3 4 हो गया, बड़े नंबर का साइन, जब प्लस माइनस करते तो बड़ा नंबर मैटर करता है, प्लस इसका बोलो -+ +2 + 3 5 और बड़े नंबर का साइन, बोलो ये क्लियर हो गया। इंजीनियर लोग कैलसी में मत करो, मैंने तुम लोग को पहले बोला, ये क्या आएगा 2 + 2 4। अब ये देखो ये यहाँ पर कुछ हो रहा नहीं, लेकिन प्लस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -4, अब ये प्लस माइनस -5, देखो +4 -4 कैंसल, आंसर क्या है -5। ये क्या मिला सर आपको, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सर हो गया क्या सॉल्व, नहीं बच्चा ये तेरा सॉल्व नहीं हुआ। अब एक और है यहाँ पर डिटर्मिनेंट, एक किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये दिया है, बोलो ये क्लियर रहेगा। जब एग्जाम में लिखोगे तो लिखो ए इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर ए इज इक्वल टू वॉट ये लिख दो, तभी क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, होप सो शायद तुम लोग को मालूम पड़ गया रहेगा 3/3 का कैसे निकालते हैं। चलो यहाँ पर 2 -2 3, आगे 1 1 1 1 3 -1। अगर तुम लोग को ये कैल्सी अलाउ है, मैंने इसके बारे में जिक्र किया है, तो ये सबका वीडियो मैंने अवेलेबल करके दिया कि इस कैल्सी को किस तरह यूज करते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, डिटर्मिनेंट हो, सब कुछ इसमें कैसे सॉल्व होता है, सब कुछ वीडियो में प्लेलिस्ट में अटैच कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पर। तो अभी क्या करेंगे इसका बताओ कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, बताना जरा, साथ देना मेरा और मुझे बताना सब लोग एवरीवन। चलो यहाँ पर जगह दिखता रहेगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलो। सबसे पहले इसको रेफरेंस देना है, इसको रेफरेंस देना है। पहला कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 को लिख दो, 2 को लिख दो। अब क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो। क्या दिख रहा है 1 1 3 1 1 3 -1, बीच में जो भी रहेगा उसका साइन चेंज करो, -2 है तो क्या लिखने का +2। होप सो तुम लोग को यहाँ तक तो क्लियर ही है, ये समझा। अब यहाँ पर ये रेड लाइन से लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझे। इसका बीच वाले में माइनस रहेगा तो प्लस लिखने का, प्लस रहेगा तो माइनस लिखने का, तो माइनस था तो हम लोग ने प्लस लिखा। सेम इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, क्या दिख रहा है 1 1 1 -1 1 1 1 -1, बोलो ये क्लियर हो गया। आगे बात कर सकते हैं हम लोग। अभी क्या आएगा +3, इसका कुछ साइन चेंज नहीं करने का, +3 तो +3। चलो बोलो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम 1 1 1 3 1 1 1 3, बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को एवरीवन प्लीज। चलो अभी सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर 2 लिखो। अब यहाँ पर क्या आएगा, चलो देखते हैं, यहाँ पर अपन सॉल्व कर सकते हैं। पहला इसको मल्टीप्लाई 1 × -1 चलो आगे, हमेशा उधर इसके बाद क्या रहेगा माइनस, हमेशा इसके बाद क्या रहेगा माइनस। 1 × 3 बोलो ये क्लियर हो गया। आगे क्या है +2, आगे क्या है +2, बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना बोलते जाना। अब क्या आएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करो 1 × -1 1 × -1 आगे हमेशा माइनस आएगा, हमेशा माइनस आएगा। आगे बात कर लो, यहाँ पर 1 × 1 1, अभी आगे नहीं दिखता रहेगा तो मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, चलेगा यहाँ पर +3 चलो इसको मल्टीप्लाई करो 1 × 3 माइनस 1 × 1 1, बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हो, यू कैन सॉल्व यूजिंग कैल्सी डायरेक्टली, चलेगा कोई तकलीफ नहीं। अरे भाई इंजीनियर है, लेकिन तू अपना है ना आदत मत खराब कर, अपना आदत मत खराब कर। जो चीज़ तू मैनुअली टाइम लेगा चलेगा, फ्यूचर के लिए काम आएगा। ये क्या आएगा -4 +2, ये क्या आएगा -1 + 1 2 होता है और बड़े नंबर का साइन, यहाँ पर दोनों ही बड़े नंबर, +3 यहाँ पर 3 में से यहाँ पर 2 आएगा, बोलो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलो मल्टीप्लाई करो, हैंडराइटिंग छोटा उसके लिए माफ करना, लेकिन तुम लोग को समझना चाहिए हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता। यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करता है +- -2 4 8,
प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम छोटा बड़ा नंबर देखते नहीं है, डायरेक्टली प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 4 प्लस ये 6। देखो ऐसे टाइम पे क्या करने का, या तो कैलसी उठाएगा तो चमट मारूंगा, कैलसी उठाने का ही नहीं, चल सब कुछ अपने मन से। कहीं पर मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं पर मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा तो तू प्लस माइनस करने आता है भाई, तू इंजीनियर और तू प्लस माइनस साले कैलसी से कर रहा है, शर्म कर, माँ बाप का लाखों पैसा बर्बाद करने बैठा है। प्लस माइनस भी इससे ही करेगा, 2 + 2। ये देख ध्यान से सुन, जब भी तेरे लाइफ में ऐसा दुनिया भर का चीज आएगा ना तो मेरी वर्डिंग याद रखना, हमेशा पहले प्लस को लिख ले, जितने भी प्लस वाले, जैसे यहाँ पर देखो -3 ये रेड लाइन के ऊपर लिख लो, प्लस ऐसा 7 -4 -8 ऐसा कुछ तो लिख दिया मैंने, ऐसा कुछ तो लिख दिया। तो दुनिया भर का आएगा ना तो एक एक नंबर ऐसा मत करो, एक काम करो पहले प्लस वाले को हाईलाइट करो। प्लस वाला कौन कौन है, प्लस वाला कौन कौन है, यही है ना, और कोई है क्या प्लस वाला, नहीं। 4 + 7 कितना होता है 11, ऐसा लिख देने का। अब माइनस वाले को एक साथ पकड़ लो, माइनस वाले को एक साथ पकड़ लो, माइनस वाले को एक साथ पकड़ के प्लस कर लो, बोलो कौन है, 3 4 7 हो गया, 7 + 8 कितना हो गया, 7 + 8 15 हो गया, बरोबर है। यहाँ पर ये 15 और बीच में माइनस लिखने का, समझ गए ये चीज। पहले प्लस वाले को पकड़, फिर माइनस वाले को भी पकड़ के प्लस ही करना और बीच में माइनस। अब देख 11 में से 15 जाता नहीं तो, या फिर प्लस माइनस माइनस 15 में से 11 जाएगा, 4 बचेगा और बड़े नंबर का साइन। ये प्लीज अपने नोटबुक में लिख लो, काम आएगा। क्यों सर, कैसे काम आएगा देखते हैं। यहाँ पर प्लस वाले कौन कौन है, यही है ना, तो 6 लिखने का। अब माइनस वाले 8 और 4 कितने हो गए 12, आगे क्या लिखेंगे माइनस। 6 में से 12 जाता है क्या, नहीं, तो 12 में से 6 जाएगा यहाँ पर और बड़े नंबर का साइन। तो होप सो तुम लोग को ये क्लियर हो गया रहेगा। यहाँ पर ये भी लिख लेना, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि भाई सब कुछ कैलसी से कर रहे हैं। तो ये क्या निकाला भाई, ये मैंने ये निकाला, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 बिकम, अब क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम। चलो यहाँ पर अब समझना चाहिए क्या आएगा, लैम्बडा क्यूब। इसके बाद ये क्या है, ये माइनस का माइनस, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना मिला 2। यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या लिखोगे लैम्बडा स्क्वायर। आगे क्या, ये प्लस की जगह पे प्लस, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट -5 मिला, -5 और आगे क्या लिखोगे लैम्बडा। आगे क्या, ये माइनस का माइनस, ओके, इसका क्या वैल्यू मिला -6 और लैम्बडा रेज़ टू 0 इज व्हाट 1। लैम्बडा मैंने सिखाया था, लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था, एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है 1। तो अगर कल के दिन तुम लोग ये लैम्बडा रेज़ टू 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और इक्वेट 2 और 0। चलो अभी सिर्फ प्लस माइनस है, लैम्बडा क्यूब माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस माइनस 5 लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू और 0। अब ये क्या है, ये कुछ और नहीं, तुम लोग अगर जाओगे कैलकुलेटर में देखो, कैलकुलेटर में कैसा दिखेगा ये बता देता हूँ। कैलकुलेटर में देखो कैसा दिखेगा, कैलकुलेटर में तुम लोग करना है सिंपल। यहाँ पर देखो तुम लोग के पास ये कैलसी होना चाहिए 991 ES। अगर दूसरा है तो प्लीज जा कर सकते हो, मोड रहता है, मोड दबाना और वहाँ पर मोड के बाद 5वां लिखा रहेगा, मोड के बाद 5 लिखा रहेगा, मोड के बाद 5 मतलब क्या लिखा है, इक्वेशन। देखो इक्वेशन के बाद चौथा वाले में देखो AX3, फिर यहाँ पर चौथा वाला लिखा क्या, AX3 प्लस BX² प्लस CX प्लस D इक्वल टू और 0। उसको चौथा वाला दबाने का और वहाँ पर कोएफिशिएंट लिखने का। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 लिखने का, फिर ये क्या है -2, फिर ये -5 एक 6, फिर यहाँ पर तुम लोग को लैम्बडा का वैल्यू आएगा, थोड़ा रुक जाओ, हाँ पहला जो आया उसको लिखने का, यहाँ पर लैम्बडा इज इक्वल टू वॉट -2, यहाँ पर दूसरा 3 और क्या है 1। सर आपको कैसे मालूम पड़ा 3 वैल्यू आएगा, शायद तुम लोग ने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं रहेगा। क्या सिखाया था यहाँ पर, ओके यहाँ पर। चलो अभी मुझे ये बताओ, ये समझ गया यहाँ पर, लेकिन सर आपने बोला कैलसी का यूज नहीं करने का, आप क्यों ऐसा पटेलीगिरी करके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को आप इसमें कैलकुलेटर में बता रहे हो। प्लीज, मैं एक पढ़ने वाला बच्चा हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि सर मुझे ये ना मैनुअली भी सॉल्व करना है। चल तेरे को मैनुअली अगर सॉल्व करना है तो मैं तेरे को एक सजेशन देता हूँ, प्लीज जाके मेरा एक पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देखना। क्वाड्रेटिक मैं सब कुछ लिंक अटैच कर देता हूँ, टाइम लेगा लेकिन हाँ तू एक बेहतर इंजीनियर बनेगा, फ्यूचर का तू एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा जिसको तेरे को कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। मैथ से नफरत है, तू फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुका है, टेंशन मत ले, सब कुछ मेरे पे छोड़, जितना बोलता सिर्फ उतना कर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर वीडियो दिखता रहेगा, वो जाके देख लेना। फिर कैलकुलेटर तो बता ही दिया, नहीं होता तो भी कैलकुलेटर का भी वीडियो पूरा अटैच कर देता हूँ। अब ये चीज याद रखना, सिंथेटिक, अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो मेरा ही वीडियो देख लो या तो कि कोई भी यूट्यूब पे सर्च करो ऐसा क्यूबिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, या खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में चाहा तो मैं खुद ही बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, समझ गए। अरे टाइम नहीं होता है ना, मैं एक टीचर हूँ, मतलब ऑफलाइन टीचर भी, टीचिंग भी करता हूँ, तो यहाँ पर क्या उधर से मैनेज करके इधर आना पड़ता है, समझ पा रहे हो ये चीज़।
तो हर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब कुछ बनाऊँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग है ना एक बेहतर बन जाओ। ऐसा ना हो जाए नफरत होने लगे, यार मैथ्स मुझे आता नहीं, प्लस माइनस के बंदे, अरे प्लस माइनस भी सिखाया मैंने उस क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन में, मतलब वीडियो में। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। अब ये 3 आइगन वैल्यूज मिल चुके, दीज आर योर आइगन वैल्यूज। तो ऐसा लिखो, आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर -2 3 1। बोलो ये क्लियर हो गया। तो प्लीज पहला पार्ट अपने को स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे जंप करते हैं, प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस सेकेंड स्टेप, अब मुझे फाइंड आउट करना आइगन वेक्टर्स। शायद तुम लोगों को याद होगा आइगन वेक्टर्स क्या है, कैपिटल एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तुम लोग को लग रहा है बहुत क्रिटिकल टास्क है, नहीं भाई बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिर्फ मेरा वीडियो को पूरा देखते जाओ, बस तुम लोग को समझ जाएगा। यहाँ पर देखो अभी पहला टास्क तो हो गया आइगन वैल्यूज ऑफ ए। देखो मैंने आइगन वैल्यूज ऑफ ए निकाल दिया, मतलब ये सब नहीं है, ये दूर की बात है, ये छोड़ो। आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या है, -2 3 1, यही मिला ना अपने को। हाँ तुम लोग जब मैनुअली करोगे तो एक ऐसा भी लिखो 3 1 -2 3 1, कुछ भी चलेगा, सीक्वेंस डजंट मैटर, बट 3 रूट्स होना चाहिए। रूट्स, हाँ इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं, याद आ रहा है, हाँ या ना प्लीज, ओके। और प्रॉपर वैल्यू भी बोलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर पूरा डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर देखो a - लैम्बडा आई, यही होता ना मैट्रिक्स में, पहले क्या था, दो बाम्बू के बीच में, मीन्स व्हाट, वर्टिकल बार। अब यहाँ पर लेकिन कैपिटल एक्स आ गया, तो ये तो देखो इसका मतलब तो मालूम है अपने को, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के आगे माइनस लैम्बडा लिखना है। अब ये कैपिटल एक्स की जगह पे देखो x1 x2 x3, और ये 0 की जगह पे 0 0 0, ऑलवेज राइट इन व्हाट, मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखो यहाँ पर एक आइगन वैल्यूज के लिए एक आइगन वेक्टर्स मिलता है, 3 आइगन वैल्यूज के लिए 3 आइगन वेक्टर्स मिलता है, तो 3 है तो 3 आइगन वेक्टर्स मिलेगा। अब देखो कैसे निकलना है, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -2, क्या लिखा है, लैम्बडा इज इक्वल टू -2। ये चीज याद रखना, लैम्बडा इज इक्वल टू, सर आपने इक्वेशन 2 नाम दिया, सेकंड स्टेप है तो ऐसे नाम दिया, बोलो इक्वेशन 2 बिकम। चलो देखते हैं हम लोग बता पाएंगे इक्वेशन 2 बिकम। चलो यहाँ पर एवरीवन, सब लोग का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। लैम्बडा की जगह पे -2 लिखो, लैम्बडा की जगह पे -2, जरा सोच समझ के आंसर लिखते हैं। देखो हर एक बच्चा है ना थोड़ा सबर रख के करेगा, सबर रख के रखेगा, नहीं तो फिर गलती होने का चांस हो जाता है। देख मैं कैसा करता हूँ, ये देखो सिर्फ इसको और इसको, इधर माइनस लैम्बडा ना, माइनस लैम्बडा बोलो, ओके, और इसको ध्यान दे, बाकी सब छोड़ 2 लिखा, हाँ 2 लिखा, माइनस की जगह पे माइनस लिखा, लैम्बडा का वैल्यू क्या है, -2। क्या हो जाएगा मालूम है, लोग 2 - 2 लिख सकते हैं, तो ये याद रखना, पहले ये 2 लिखा, माइनस तो है ही इसके अंदर, और लैम्बडा का वैल्यू -2 है, तो अब ये क्या होगा, 2 माइनस हो जाता है +2, और आंसर आ जाता है 4। तो पहले का आंसर आ गया 4, दिख रहा है। चलो इसका देखो, मैं हर बार बच्चे जैसा बच्चा बनो, चलेगा। यहाँ पर पट्टी गिरी करो मत, 1 माइनस की जगह पे माइनस, लैम्बडा के जगह पे -2, तो ये क्या होगा, 1 माइनस +2, और आंसर आ गया 3, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 3 हो गया। बोलो ये क्लियर हो गया। चल आगे, -1 आगे क्या, माइनस लैम्बडा का वैल्यू क्या, -2, तो ये देख -1 माइनस हो गया प्लस, डब्बे के बाहर माइनस रहता तो साइन चेंज हो जाता है, और मल्टीप्लाई करते, माइनस इंटू माइनस प्लस बोल सकते हो। अब देखो माइनस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो यहाँ पर आएगा 1। बोलो ये क्लियर हो गया एवरीवन, प्लीज देखो, या फिर अगर तेरे को ये भी नहीं जमता तो प्लीज, क्या मतलब यार तेरा इंजीनियरिंग का, समझ गया यहाँ पर। चल बाकी सब एज इट इज लिख, -2 3, और ये क्या है 1 3 1, और यहाँ पर क्या है 1 3, ओके। आगे क्या है, यहाँ पर इधर क्या लिखेंगे, x1 x2 x3, और यहाँ पर क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 ना। एवरीवन तुम लोगों को याद होगा, तो हमने ना 3/3 में 2 चीज सीखा था। अगर तीनों रो, पहला दूसरा तीसरा रो सेम होगा तो हम लोग बोलते थे सेम हो गया, S स्टैंड्स फॉर सेम, H स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज व्हाट वी हैव टू यूज क्रैमर्स रूल। मैंने बोला था क्रैमर्स रूल 9 10 वाला नहीं है, अलग है। देखते क्या है सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखना बच्चा। यहाँ पर देखो पहला चीज, ये और ये क्या दिख रहा है, ये और ये क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ये तो, और ये क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। चलो देखते हैं कि ये और ये भी सेम है क्या। तुम लोगों को याद होगा मैंने क्या सिखाया था, एक रेफरेंस दे देना, किसी को तो एक को रेफरेंस दे देना, इसको रेफरेंस। चलो 4 को 1 बना सकते हैं, हाँ 4 को 1 बना सकते हैं। चलो देखते हैं, अगर मैंने ऐसा लिखा डिवाइड बाय 4, क्या लिखा मैंने, डिवाइड बाय 4, तो इसको डिवाइड बाय 4 किया तो क्या आएगा, चलो डिवाइड बाय 4 किया तो 4 डिवाइड बाय 4, -2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 4। याद करो मैंने सिखाया था, इसको सिर्फ पहले वाले को ही दूसरे जैसा बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सब्र रखना बच्चा, थोड़ा सब्र रखना, अभी और भी बाकी है ना, स्टार्टिंग में सब कुछ समझ जाएगा तो फिर वीडियो देखने की जरूरत ही क्या थी। थोड़ा रुक जा, सब्र रख, थोड़ा सब्र रख। ये क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन ये तो यहाँ पर -1/2 हो गया, तो इधर तो 3 है, और ये डिवाइड किया तो -1/, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये सेम नहीं है। याद करना हमने कैसा डील किया था। तो एक काम करने का, ये अलग अलग है,
तो यहाँ पर कौन से अलग है, ये दोनों अलग है या ये तीनों, जो अलग है ना उसी को सिलेक्ट करने का, जो अलग है उसी को सिलेक्ट करने का। यहाँ पर वी विल यूज क्या यूज करेंगे, क्रैमर्स रूल। अगर चाहिए तो ऐसा लिख दो, हियर ऑल रोज आर नॉट सेम, ऑल रोज आर नॉट सेम देयरफॉर वी विल यूज क्रैमर्स रूल, ऐसा लिख दो। अब क्रैमर्स रूल क्या होता है, सिलेक्ट एनी टू नॉन इक्वल रोज, सिलेक्ट एनी टू नॉन इक्वल रोज, कोई भी जो सेम ना हो, टू नॉन इक्वल रोज। इसका मतलब क्या होता है सर, जो रो सेम नहीं है उसी को सिलेक्ट करना, जो रो, जैसे ये दोनों को सिलेक्ट कर सकता हो क्या, नहीं, ये दोनों रो मतलब ऐसा, यहाँ पर रो मतलब ऐसा, ये दोनों रो सेम नहीं है, ये दोनों तो रो सेम है, अपने को वो सिलेक्ट करना है जो सेम नहीं है, तो यहाँ पर एक इसको सिलेक्ट कर लेते और दोनों में से एक इसको सिलेक्ट कर लेते। बोलो क्लियर हो गया, हाँ है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, बोलो ये क्लियर हो गया, फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, ऐसा कुछ भी। चलो स्टार्ट करते, क्या करने का मालूम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, नहीं समझता तो 4x1 माइनस 2x2, अरे सर समझ गया छोड़ दो, 3x3 इक्वल टू वोट क्या लिखोगे 0। चलो वापस इसका बताओ, इसका 1x1 मतलब x1 लिखेंगे, 3x2 प्लस 1x3 मतलब सिर्फ x3 लिखो। बोलो ये क्लियर हो गया, अगर 1 लिखना है तो लिख दो, ये क्लियर हो गया, तीसरे को मतलब। अच्छा एक बात बताना मेरे भाई और बहन, यहाँ पर कितने रोज है, कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है। ऐसा तो कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होता, कैलकुलेटर में सॉल्व होता तो डायरेक्टली करते। इसलिए जब ऐसा रहेगा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को सुनना, जब तेरे पास 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, दैट टाइम व्हाट यू हैव टू यूज क्रैमर्स रूल। और देखो क्रैमर्स रूल कैसे निकालेंगे, x1 का वैल्यू क्या आएगा और x2 का वैल्यू क्या आएगा, x3 का वैल्यू क्या आएगा, सब लोग ध्यान देना। तो यहाँ पर क्रैमर्स रूल क्या बोलते हैं, देखो x1 लिखने का इज इक्वल टू व्हाट, x2 लिखने का इज इक्वल टू व्हाट, x3 लिखने का यहाँ पर और इज इक्वल टू t लिखने का। t मतलब क्या है, अरे कोई भी नंबर है, t मतलब एक नंबर है। अब ये देखो बीच वाले को हमेशा माइनस देने का, वन मोर टाइम, x1 लिखा अपॉन, x2 लिखा अपॉन, x3 लिखा अपॉन इज इक्वल टू t, x2 के आगे हमेशा क्या डालने का, माइनस। x1 के नीचे हम लोग कुछ और नहीं करें, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। x1 देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बड़ा टास्क नहीं है अपने लिए, बड़ा टास्क नहीं है सर। इसका मतलब कैसे करेंगे, x1 जो दिख रहा है x1 वाले को छोड़ दो, x1 के नीचे x1 वाले को छोड़ दो, बाकी सबका कोई विषय लिखो। कोई विषय मतलब समझता है, -2 3 3 1, बोलो -2 3 3 1। अरे वाह सर समझ गया। x2 का बताओ, चलो x2 का क्या करेंगे, x2 का इसको बंद कर दो, x2 का इसको बंद कर दो। बोलो क्या दिख रहा है, x2 का बंद कर देने का, 4 3 इधर कुछ नहीं मतलब 1 1, क्या लिखो 4 3 1 1। बोलो ये भी क्लियर होना चाहिए। x3 के लिए क्या करोगे, x3 को बंद कर दो, बोलो क्या दिखेगा 4 -2, प्लीज कोई भी 4 -2 इधर कुछ नहीं मतलब 1 3 1 3। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 है, नहीं ऐसा मत करो यार, गलती नहीं करना चाहिए। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। क्या एक बार वापस सुनो, इसका मैं टेक्निक भी बताऊंगा, पहले एक्सपीरियंस लेते जाओ किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपने को तीनों रोज सेम दिख रहा है क्या, देखो मैंने कोशिश तो कर रहा था भाई डिवाइड बाय 4 करके इसके जैसा, लेकिन नहीं हुआ। ये चीज समझ पा रहे हो, तो हम लोग बोला सिलेक्ट एनी 2 रोज, अगर तीनों ही अगर खुद ना इसको डिवाइड बाय 4 करके ये पूरा आ जाता, समझो ये ऐसा रहता 4 12 4, अगर मैंने डिवाइड बाय 4 करता तो क्या जाता, ये 1 हो जाता, 3 हो जाता, 1 हो जाता, 1 3 1, ये तो सेम हो जाता। तब हम लोग क्या यूज करते थे, सब्स्टिट्यूशन, और टाइप 2 है, टेंशन मत लो, अभी फिलहाल के लिए जो फोकस करने बोला वही। और यहाँ पर ये देखो बहुत ईजी था सर ये तो। अब क्या करेंगे, सॉल्व करना भाई, तू टेंशन मत ले, सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश कर। x1 चल, अगर तू डायरेक्टली बता सकता है तो अच्छी बात है। ये डिटर्मिनेंट है भाई, डिटर्मिनेंट है सर, आता है मेरे को ये, आप मत बताओ। -2 लिखूंगा, अरे बरोबर है, ये समझो -2 लिखा, हमेशा इधर माइनस रहेगा और 3 3 9 इज इक्वल टू, सर मुझे -x2 तो फिक्स है, ठीक है सेम, 4 1 4, अभी क्या आएगा -3 इज इक्वल टू, चलो बोलो क्या आएगा, x3 अपॉन में दिख रहा है ये, हाँ चलो ठीक है, 4 3 12, आगे क्या आएगा 12, आगे बोलो क्या आएगा, माइनस तो फिक्स है, अब 1 × -2 तो -2 और इज इक्वल टू क्या आएगा, t आएगा, दिखा ये, ओके ग्रेट। यहाँ पर अब चलो बोलो x1 अपॉन में क्या आएगा, माइनस प्लस 2 प्लस 9 क्या होगा 11, बड़े नंबर का साइन, यहाँ पर -x2 और ये क्या आएगा 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, बड़े नंबर का साइन, x3 ये क्या आएगा माइनस प्लस हो गया 12 + 2, डायरेक्टली बोलो 14 और इज इक्वल टू क्या लिखोगे t। अब इसको सिस्टमेटिक लिखो, देखो मतलब x1 इज इक्वल टू व्हाट -11, x2 इज इक्वल, अरे ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात होता है ना, x3 लिखो 14 इज इक्वल टू t। अब एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये चारों के चारों इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x1 अपॉन में -11 इज इक्वल टू t, x2 अपॉन में -1 इज इक्वल टू t, x3 अपॉन में 14 इज इक्वल टू t। x1 का वैल्यू क्या हो गया, -11 इधर डिवाइड करेगा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, देखो ये x1 का वैल्यू मिल गया, x2 इज इक्वल टू -1 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, बोलो ये क्लियर हो गया, x3 इज इक्वल टू 14,
टी, बरोबर है हाँ या ना? तो मिल गया बस। आइगन वेक्टर्स क्या मिल गया पहले, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, -2। आइगन वेक्टर्स इज, आइगन वेक्टर्स क्या होगा, चलो आइगन वेक्टर्स क्या लिखेंगे, कैपिटल X1 लिख देते, यहाँ पर क्या लिखेंगे x1 x2 x3, चलो बताओ वैल्यू क्या आएगा, x1 का वैल्यू -11t -1t 14t, क्या लिखोगे 14t, ये दिखना चाहिए। हमेशा एक कोशिश करो कि t को बाहर ले लो, वेक्टर्स t को बाहर ले लो, और क्या दिख रहा है -11 -1 14, बोलो ये क्लियर हो गया हाँ या ना? अब जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर शायद ही तुम्हारे बुक में लिखा रहेगा, ये आंसर हो गया। एक बार मैं आंसर मैच कर सकता हूँ, क्या लिखा है भाई, -11 -t 14, ग्रेट ओके। ना अब यहाँ पर एक चीज़ सुनो, एक चीज़ सुन लेना, मेरी बातों को सुनो। ये तो मिल गया x1, कैपिटल X1 मिल गया, पहला अभी तक एक ही वेक्टर्स मिला है, आइगन वेक्टर्स मिला है, तो ऐसा x2 भी निकालना है, सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसीजर करना है, कोई टेंशन मत लो, रुको थोड़ा सब्र रखना, मेरी बातों को सुनो। अगर तुम लोग को दिखता है कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ, जैसे यहाँ पर खुदा ना खास्ता, ध्यान से सुनो, लिखना रहेगा तो लिख लेना, एक जगह 12 एक जगह 3 है और एक जगह 9 है, मुझे एक काम देखो ये मिला, तो मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूंगा। छोटा मतलब आइगन वेक्टर्स हमेशा छोटे फॉर्म में रखो। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये तीनों में ही है ना, ये तीनों में ही मुझे दिख रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो माइंड में ही करने का डिवाइडिंग कॉलम। देखो एक को देखो याद करो, अगर मैं रो को छेड़ रहा हूं तो पूरे रो को छेड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने इधर देखा था, मैंने बोला डिवाइड बाय 4, तो पूरे को डिवाइड बाय 4 करा था। वैसे मैंने बोला डिवाइड बाय 3, माइंड में कर लो, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 3 ये 3 हो जाएगा। बोलो ये क्लियर हो गया हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आइगन वेक्टर्स मल्टीपल फॉर्म में हो सकते हैं। ये जो दिख रहा है -11 मेरी मर्जी में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरी मर्जी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरी मर्जी में इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरी मर्जी में इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो, एक आइगन वैल्यू इसका मल्टीपल मिल रहा है, लेकिन मल्टीपल लेके नहीं चलने का है, अपने को एक ही लिखना है जो सबसे छोटा फॉर्म हो। तो होप सो तुमको ये समझा, ये भी राइट है, ये आंसर राइट है, लेकिन बच्चा एक चीज और समझ, और एक चीज समझ, ये जो पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट यहाँ पर ऐसा, पहला एलिमेंट ध्यान से सुनना, पहला एलिमेंट वेक्टर्स का मतलब आइगन वेक्टर्स का कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करो, अगर तुम लोग गेट वाले एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर देखिएगा माइनस में नहीं होता, हो गया तो भी कोई तकलीफ नहीं, एक्स्ट्रा बातें हैं, होना चाहिए। पहला चीज, फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब 11/2 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीजें समझ पा रहे हो, मैं सब कुछ कवर करूंगा। 11/2 अभी जैसे समझो ये ऐसा हुआ, अभी समझ लो यहाँ पर ये माइनस में नहीं होना चाहिए, लिख दो फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा लिखो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर्स कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, और कैन नॉट बी व्हाट, नेगेटिव फ्रैक्शन, और इमेजिनरी का मतलब समझता है जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। अगर तुम लोग को याद होगा तो बचपन में कहीं ना कहीं ऐसा सीखा था, √-1 की जगह पे क्या होता है आई। नहीं सीखा तो मैं तुम लोग को एक सजेशन देता हूँ, टाइम रहेगा ना तो जाके मेरा एक छोटा सा वीडियो भी देख लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट, ताकि तुम लोग को समझ जाए। ठीक है, देख लेना यार, वो भी अटैच कर देता हूँ। अब सीखने का टाइम आ गया है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं छोड़, अब तू सीखेगा, तू फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुका, अब तू दुनिया का सब कुछ सीखेगा। ये चीज याद रखना, जितना तेरे को रिक्वायरमेंट है ना उससे ज्यादा सीखेगा। एक और जो दूसरा बच्चा है ना उससे तू अलग लेवल पे चलेगा, क्योंकि तेरे के पास सब नॉलेज होगा। ये चीज याद रखना, मैं हर बार चाहता हूँ मेरे बच्चे हर बार ना प्रोग्रेस करें, हर बार। चलो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, पॉजिटिव कर दो। कैसा, डिवाइडिंग बोलो या मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1 कर देंगे तो क्या करेंगे, बोलो ये क्या होगा, 11 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 और माइनस, अरे इसका छोड़ना, मैंने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात किया था। बोलो ये क्लियर हो गया ना? आगे बात करते, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ये देखो ऐसा चीज है, याद रखना। ओके, 11/2 समझो 3 है और यहाँ पर 4 है, ये दिख रहा है सबको। अब मुझे बताओ, मैंने बोला फर्स्ट एलिमेंट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये तकलीफ कौन दे रहा है, 2 दे रहा है। हाँ, तो एक काम करो, नीचे का हटाने का ना, तो एक काम करो, कभी भी फ्रैक्शन को हटाना है 3/4 को, 4 को हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 कर दो। जैसे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये और ये खत्म, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर अभी जो मैं बात करूंगा ध्यान से सुनना, अब मैं अपने माइंड में करूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 2 का मतलब क्या होता है। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल, 11 आया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। बोलो ये क्लियर हो पा रहा है तुम लोगों को, यस और नो? देखो हर एक चीज पता होना चाहिए, हर एक चीज। भाई वीडियो का लेंथ मत देख, तू जो सीखेगा शायद ही, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे कोई इतना डिस्कस करेगा ये सब चीजों में, शायद ही, मुझे लगता है शायद ही कोई डिस्कस कर दे तो उनका अच्छी बात है भाई, वो चाहते कुछ और है यहाँ पर। चलो गाइस, होप सो तुम लोगों को समझा आइगन वेक्टर। सर आई का क्या सीन है, आई का ना मैं बता देता हूँ। देखो चलो यहाँ पर 11 आई लिखा है, 2 लिखा है,
टू लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है। देख बच्चा एक चीज़ याद रखना, आई मतलब देख तेरे लाइफ में याद रखना, अगर मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो तू क्या बोलेगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैंने बोला 16 तो तू क्या बोलेगा 4। बोल हाँ या ना, देख जरा ओवरव्यू देख ले, मतलब इसका मतलब समझता है 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, ग्रेट। लेकिन यही चीज़ अगर मैंने बोल दिया अंडर रूट 9 क्या होएगा, -9 क्या होएगा, तो अब आंसर दें। अब तुम लोग में से कुछ इंजीनियर बच्चे उठे और बोले सर -3। देख बच्चा जरा सोचने की कोशिश कर, जरा सोचने की कोशिश करेगा तो अच्छा रहेगा ना भाई। प्लीज़ वीडियो मत देखो, यहाँ पर चीज़ें तो समझो, सब कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंडर रूट माइनस, देख भाई मेरी बातों को सुनना ध्यान से, ये तो समझ गया। अगर तू ये सोच रहा है तो ये गलत है, क्योंकि -3 इंटू -3 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 3 3 से 9 होता है, और मुझे चाहिए -9। समझ गया मत तो सर एक 3 लो एक -3 लो, स्क्वायर रूट कभी भी 2 नंबर नहीं होता है, या तो 3 ले, 3 लिया तो पूरा 3 ले, या तो -3 लिया तो -3 ले। तो अभी देखो स्क्वायर रूट ऑफ -16 तो क्या बोलोगे -4, जरा देखते हैं -4 इंटू -4 क्या हो रहा है, ये तो सर 16 हो रहा है, मुझे चाहिए माइनस। तो इसलिए पिक्चर में ना हम लोग ने एक इंटरेस्ट चीज निकाला जिसको बोलते हैं आयोटा, आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी नहीं होता, आयोटा होता है ये चीज। तो देखो स्क्वायर रूट 9 इंटू -1 लिखने का क्या लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो भाई, -5 को 5 इंटू -1 लिख सकता हो। तो अब देखो इसको ब्रेकअप करा दो, अंडर रूट 9 अंडर रूट -1, ये देखो ये 3 आया, ये अंडर रूट -1 आया। सेम स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू -1 तो ये क्या आएगा, इसका ब्रेकअप करा दे, इसका ब्रेकअप करा दे, ये क्या आएगा 4, इसका तो आता है और इसका नहीं आता। देख तकलीफ क्या होता है मालूम, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तब तकलीफ। तो इसलिए हम लोग ने बोला भाई ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये रियल लाइफ वाला नहीं है भाई, रियल लाइफ वाला ही नहीं, तो हम लोग ने इसको बोल दिया इमेजिनरी वाला है। आई बोल दिया, क्या बोल दिया आई, क्या बोल दिया आई। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, लिख दो, लिखते जाओ लिखते जाओ। ओके तो भाई एक चीज बता, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट में -1, अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मेरी मैडम बोलती थी आशीष बेटा एक चीज याद रखना, ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल होके आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है -1, क्या हो जाता है -1। ये लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख, अरे लिखो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, लिखो लिखो लिखो। वीडियो का लेंथ देखते हैं ना यार, मेरे को चिड़ होने लग जाता है, क्योंकि तुम लोग चाहते हैं कि मैं तुम लोग को 10 15 20 मिनट में खत्म कर दूं, और छोटा नॉलेज दे के मतलब ही क्या है यार भाई, अधूरा नॉलेज बोलते कभी कभी, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस, ऐसा बोलते हैं पता नहीं यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर अब ये हो गया सर, हाँ सॉल्व तो हो गया। अब मुझे ये बताना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर ये क्लियर हो गया क्लियर हो गया तो सर ओ आप 11 बताओ ना, 11i 2 3 ऐसा है, देखो ऐसा वेक्टर मिल गया तो खुद ना कस्टम मिल गया। तो मैंने बोला वेक्टर्स में स्टार्टिंग वाला एलिमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी। तो ये आई को हटाने के लिए क्या करोगे मालूम है, आई को हटाने के लिए एक काम करो, पहले तो माइंड में ही मल्टीप्लाइंग बाय आई करो, मल्टीप्लाइंग बाय आई करो, तो क्या आएगा 11 आई इंटू आई स्क्वायर, और ये आएगा 2i, ये आएगा 3i। अब मुझे बोलो आई स्क्वायर का वैल्यू तो अभी सीखा था -1, तो क्या हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये क्या आएगा आई स्क्वायर -1, 11 इंटू -1, इसका वैल्यू मत लिखो, लेकिन आगे तकलीफ दे रहा है तो -11 वापस नेगेटिव आ गया, अरे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करो, चल -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 11 -2i -3i। देखो किस तरह सॉल्व कर रहा है ये चीज़ समझना, मैंने बोल दिया ना ये वीडियो जैसा कोई वीडियो नहीं होगा, ये गारंटीड है। पूरे यूट्यूब पे छान मारो, उन लोग का सिर्फ कुछ अलग फंडा रहता है। चलो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए, तो सर हो गया सॉल्व भाई, होप सो तेरे को है ना समझ गए। अब जिस तरह हमने लैम्डा इज इक्वल, चलो टॉपिक पर आ जाते हैं, कहाँ चले जाते हो सर, अरे यार चलो अब ये तो हो गया। सेम ऐसे एक काम करो, लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए मैंने सॉल्व किया ना, -2 के लिए, अब तुम लोग सॉल्व करके 3 और 1, वीडियो पॉज करो, कोशिश करो थोड़ा वीडियो पॉज करके कोशिश करो, पानी बीनू पियो, फिर हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करना, वीडियो पॉज करो प्लीज। गाइस ये याद रखना तुम लोग को -1 से मल्टीप्लाई करना, मालूम पड़ा है ये तुम लोग ने किया ही नहीं, मतलब हमने सब ने मिलके ये किया ही नहीं, -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, लिख दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ये 1 और ये -14, ये आंसर रहेगा, ठीक है। चलो प्लीज कॉपी। सो होप सो तुमने ट्राई किया रहेगा। अब देख लो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए क्या रहेगा। अच्छा जिस बच्चे ने सॉल्व किया प्लीज आंसर मैच कर लेना, 1 1 1 मतलब समझ रहे हो, 1 1 1 आइगन वेक्टर से आएगा। आ गया तो भाई नाचो, जाके गाओ, खुश हो जाओ। लैम्डा इज इक्वल टू 3, चलो क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए लैम्डा की जगह पे 3 डालेंगे, तो यहाँ पर 2 -3 आंसर क्या रहा है, 2 में से 3 जाता है, हाँ एक बचेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन -1, तो यह है -1। आगे 1 माइनस लैम्डा का वैल्यू 3, आंसर क्या आ रहा है, 1 में से 3 जाता, हाँ 2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन -2। बोलो ये क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर क्या है, -1 माइनस लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू क्या है भाई 3, बराबर है ना 3, और ये हो गया -4, ये क्या हो गया -4।
अब देखना ये कि तीनों रोज सेम है या अलग अलग है, तीनों रोज सेम है या अलग अलग है। तुम लोग एक पते की बात बोलते हो, ध्यान से सुनना, किसी को बताना नहीं जाके। जब तीनों आइगन वैल्यूज अलग अलग हो ना तो हर बार क्रैमर्स रूल ही यूज होएगा, हर बार क्रैमर्स, मतलब इसमें से तीनों रोज कभी सेम नहीं हो सकता, कभी सेम नहीं हो सकता। देख लेते, तुम लोगों को मेरी बात को भरोसा नहीं। हाँ, दो सेम हो सकता है लेकिन तीनों कभी सेम नहीं होगा। चलो देखते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन है, कौन सा भी ले लो सर। एक काम करो, यही वाला ले लो, ये वाला ले लो रेफरेंस के लिए, ऐसे ले लिया, अपनी मर्जी अपनी मर्जी, कौन सा भी ले लो। 1 को -1 बना सकते हैं, हाँ 1 को, इसको रेफरेंस लिया। अब इसको देखते हैं, इसको देख के इसके जैसे बनाओ। 1 को -1 बना सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये -1, ये बन गया। लेकिन जैसे मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया ये तो 2 हो गया और मुझे चाहिए था -2, मतलब ये दोनों अलग अलग है। और इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -1, और ये क्या है 3। इसका मतलब ये दोनों ही अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, बस अलग अलग दिख गया। अब यहाँ पर देखो 1 को -1 बना सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई, ये तो बन गया, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब किसको भी ले लो, कोई भी, सिलेक्ट एनी 2 रोज, किसको भी ले सकते हो गाइस, हमेशा आंसर सेम ही आएगा, ये याद रखना। किसी को भी सिलेक्ट एनी, यहाँ पर वी विल यूज क्रैमर्स टू सिलेक्ट एनी 2 नॉन इक्वल रोज, दोनों। यहाँ तो तीनों ही अलग अलग है ना भाई, तीनों में से कौन सा, बोलो कौन सा सस्ता लग रहा है, कौन सा लूँ? हाँ बोलो बोलो, नहीं तुम लोग बोलो। सर पहले वाले में ज़्यादा माइनस दिख रहा है, दूसरा तीसरा लो, चलो ठीक है। R2 एंड R3 देखते हैं, आंसर आ रहा है, तुम्हारी मर्जी, तुम R1 R2 ले लो, R1 R3 ले लो। चलो R1 कैसा सीखा है, x1 इज इक्वल टू -x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे t। x1 का वैल्यू, अरे लिखा ही नहीं यार इक्वेशन लिखा ही नहीं, फ्रॉम R2, चलो क्या लिखेंगे, 1x1, चलो लिख देता 1x1 -2x2 प्लस 1x3 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 ये सेकंड वाला रो का, तीसरा वाला लेंगे तो तीसरा वाले के लिए भी 0, कौन सा भी लो इक्वल टू 0 ही आएगा। फिर से 1x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0। यहाँ पर सेम 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम ये लिख लिया x1, चलो बताओ x2, यहाँ पर x3, समझिए ये चीज। चलो इज इक्वल टू क्या लिखोगे t, x1 का वैल्यू पहले वाले को छोड़ दो, क्या आएगा -2 1 3 -4, चलो चलो x2 को छोड़ दो 1 1 1 -4, x3 को छोड़ दो 1 -2, ऐसा रीड करना रहता है कभी भी। चलो ये क्लियर हो गया, गलती हो गया तो माफ कर देना, मेरे से भी इंसान ही हूँ ना यार। यहाँ पर अभी अकेले रूम में बंद होके सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। चलो यहाँ पर आगे बोलो क्या आएगा, आगे क्या आएगा, x1 यहाँ पर बोलो मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -4 इंटू -4, मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेटर यूज मत कर, -1 प्लस 2 4 = 8, बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, माइनस हमेशा रहेगा, और ये 1 3 = 3, बोलो ये समझ गया। बच्चे लोग सोचेंगे सर -6 होता है, अरे प्लस नहीं करा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में छोटा बड़ा नंबर देखना ही नहीं है, बोलो ये चीज दिमाग में रख लो। अब 1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू 4 माइनस, अच्छा ये -4 हो गया, माइनस तो हमेशा रहेगा, 1 इंटू 1 1, बोलो ये क्लियर हो गया, इज इक्वल टू पहले पूरा, अब वापस x3 इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर ये दिख रहा है तुम लोग को, हाँ या ना, x3 बोलो 1 इंटू 3 क्या आएगा, 3 तो लिखा, माइनस हमेशा, और ये देखो ये माइनस, अब तो थोड़ा दिमाग लगा के करना भाई, हर एक चीज नहीं कर सकते ना। अब ये 1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस, कैन वी राइट डायरेक्टली +2, अरे बोलो हाँ या ना। अब थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे क्योंकि अब एक्सपीरियंस आ गया, समझ गए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर x1 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पर -x2, और एक आएगा माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, और बड़े नंबर का साइन, और यहाँ पर x3, और ये आया 5 इज इक्वल टू t, x1/5 x2, ये देखो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5, और यहाँ पर क्या x3 इज इक्वल टू 5, बरोबर है ना बच्चा, हाँ यहाँ पर t, तो x1 चलो अभी माइंड में करो, x1 इज इक्वल टू 5t, अरे समझे ना, उधर इसको x1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5t, x2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5t, x3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5t, बोलो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर फॉर आइगन वेक्टर्स किसके लिए, आइगन वेक्टर्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, क्या है लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने 3, चलो बोलो इसको कैपिटल x2 नाम दे देता हूँ, क्या लिखोगे x1 x2 x3, चलो बोलो यहाँ पर क्या है, x1 का वैल्यू 5t, सर एक बात बताओ, क्या बता सर t को कॉमन, हाँ 5 सर आपने एक बोला था कि देख कुछ कॉमन हो रहा है क्या, हाँ देख मुझे लग रहा है कि एंटायर चीज को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, ये भी सही है, तू 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 मैंने बोला छोटा फॉर्म में रख, तो यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 5, तो यहाँ पर क्या 1 1 1, बोलो ये क्लियर हो गया। तो ये आ गया कैपिटल x2 का वैल्यू। किसी को दिक्कत है क्या इसमें ना, मुझे लगता है कि अभी तीसरा वाला तो तुम लोग कोशिश जरूर करेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा टास्क है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 ना, x3 का वैल्यू क्या आएगा तुम लोग को मालूम है, पहला चीज़ तो ऐसा आएगा t, कुछ भी लिखो कैसा भी लिखो ऐसा आएगा,
या फिर फाइनल आंसर ही बोलते हो डायरेक्टली, तुम लोग समझो मल्टीप्लाई डिवाइड 1 -1 -1। देखते हूँ, रुक जाओ। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, नहीं आया तो यार भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जाके मैसेज कर देना, सर ये आंसर नहीं आ रहा है, बता दूंगा। हो सकता है गलत हो जाए तो भी तेरे आंसर पे कॉन्फिडेंस रखना। तो ये हो गया हमारा 4 मार्क्स का सम। तो सर आगे क्या दिए? अरे भाई मैंने बोला ना सब कुछ कवर करने का है, तो यही याद रखना बच्चा। एक काम करो, और इधर एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। ये काम करने बोले थे, ऐसा बोलो या फिर A- बोलो, मैं बताता हूँ क्या है। गाइस भाई अभी गेट वाले लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो प्लीज़ इसको कॉपी कर लो और ये कोशिश करना ज़रूर। ठीक है, अब पहले कोशिश कर लो, उसके बाद बात करते हैं। अब हम लोग का ये पार्ट चालू होने वाला, प्लीज़ कॉपी। सो गाइस अब टाइम आ गया है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो, शायद ही मैंने बोला ना, शायद ही यूट्यूब पे कोई वीडियो बना दे, ये सब एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दें। तो यहाँ पर क्या होने वाला ये देखते हैं। आइगन वैल्यूज, भाई इसका रियल मीनिंग समझते तुम लोग? इसका रियल मीनिंग क्या होता है? पहले तो इस मैट्रिक्स को फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आइगन वैल्यूज निकालना, जैसा हमने आइगन वैल्यूज किसका निकाला? कैपिटल ए का। बोलो एग्री करो हाँ या ना? कैपिटल ए का आइगन वैल्यूज निकाला, तो मतलब ए का मैट्रिक्स जो था, अब मुझे आइगन वैल्यूज ऑफ दिस वन, मतलब इसका एक मैट्रिक्स बनना चाहिए। मैट्रिक्स कैसे बनता मालूम है? ए क्यूब, मतलब पहले ये पूरा ए 2 -2 3 1 1 1 1 3 माइनस, इसका बैकग्राउंड स्टोरी समझो, ये पूरा यहाँ पर, फिर प्लस 2, यहाँ पर क्या है? एक स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, प्लस 2 एक बार, प्लस 3। आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मतलब 3/3 का लोगे 1 0 0, वो ऐसा। बोलो ये क्लियर हो गया? ये बैकग्राउंड स्टोरी है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद तुम लोग को एक मैट्रिक्स बनेगा, और जिसका नाम क्या रहेगा? a³ + 2a² + 2a + 3i। बरोबर है? ये तुम लोग का सिर्फ एक मैट्रिक्स बना। मैट्रिक्स समझते गाइस? मैट्रिक्स समझते हो तुम लोग? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर फिर सबसे पहला ये एक मैट्रिक्स बन गया, समझो ये क्वेश्चन बन गया। फिर इधर आएगा स्टेप नंबर 1, आइगन वैल्यूज। क्या आएगा? आइगन वैल्यूज। बोलो ये समझा कि नहीं? हाँ या ना? सेम ये मैट्रिक्स में क्या करोगे? समझो यहाँ पर खुद ना कस्ता, इसको सॉल्व करके 5 2 -3 कुछ भी लिख रहा हूँ, -2 ऐसा, यहाँ पर ये इसका मिला। अब इसका आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, इसका। अरे भाई सबसे पहले तो ये साला आइगन वैल्यूज इसको सॉल्व करने में अपना जान भी बाहर आ जाए, किडनी अतड़ी पतड़ी बाहर ना आ जाए साला, है ना? कैलकुलेटर सब करता है। देखो बंगाली लैंग्वेज यूज करने लग गया रे यहाँ पर। तो इसका आइगन वैल्यूज क्या? 5 - लैम्बडा 2 -3 4 -2 लैम्बडा 5। समझ पा रहे हो ये चीज? फिर से इधर से 3 आइगन वैल्यूज मिलेगा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। बोलो ये एक्चुअल प्रोसीजर है, ये एक्चुअल प्रोसीजर है जो तुम लोग को पता होना चाहिए। पागल हो गए क्या सर? गिरे भी रहे हो क्या? हाँ, गर्मी में पागल चितड़ा बितड़ा गए हो क्या? नहीं बच्चा, ये एक्चुअल प्रोसीजर है। लेकिन क्या हर बार ये करेगा गेट वाला, ये करेगा नहीं। तो पैटर्न ये होता है, तुम लोग ये देखो, ये जर्नी है। तो यहाँ पर देखो, अभी गर्मी बहुत लग रहा है रे यहाँ पर। चले ठीक है, जिस दिन चैनल बड़ा हो जाएगा ना, एक AC गिफ्ट कर देना। करोड़ रुपया कमाएगा तभी, यहाँ अभी मत, लाख रुपया कमाएगा तभी भी, समझ गया ना? चल आइगन वैल्यूज ऑफ a³ + 2a² + 2a+। देख सिंपल, तुम लोगों को मैं बताता हूँ। रिप्लेस 3 आइगन वैल्यूज मिलेगा, ये मालूम है। देख पैटर्न क्या रहता है? रिप्लेस a/λ, रिप्लेस a/λ। a को लैम्बडा से रिप्लेस, a/λ मतलब λ³ + 2 क्या लिखोगे? λ² + 2 λ + 3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लैम्बडा क्या? एक नंबर है। नंबर IIT वाले का लैंग्वेज क्या है? स्केलर। अब इसका मतलब आई के जगह पे 1 लिख दो। अरे समझ गया ना? आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का दूसरा नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब 1, एकता कपूर नहीं, यूनिट। तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अरे अब ये लैम्बडा, अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया, अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर फॉर, देखो क्या लिखे? फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? -2 डालो। हाँ क्या बात करो? हाँ इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा पहला लैम्बडा। मतलब सर बताता हूँ, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर खुद ना खास्ता क्वेश्चन आया फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ a³, सिर्फ इतना ही बोला, आगे बात करूंगा, थोड़ा रुक जाओ। तुम लोग को ये करना है, तो -2 का क्यूब करो +2 -2 का स्क्वायर करो +2 लैम्बडा का जगह के -2 और ये +3। चलो इसका क्या आएगा? इसका देखते हैं, ये क्लियर रख लो। अब यहाँ पर क्या करोगे? -2 का क्यूब -2 × -2 × देख बच्चा एक चीज याद रखना, माइनस के ऊपर अगर ऑड रहेगा तो हमेशा माइनस में आएगा। देखो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 2 × 2 कितना होगा? 8 +2 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस 4। बोलो ये क्लियर हो गया? ये 4 पहले ब्रैकेट को सॉल्व, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 +3। बोलो ये क्लियर हो गया? अब आगे बात कर लेते हैं। -8 ये क्या आएगा? +8 -4 +3। मुझे मालूम है कुछ बच्चे तुम लोग में से होशियारीगिरी करके कैलसी यूज करें। मैंने तुम लोग को क्या सिखाया? थोड़ा स्मार्ट अप्रोच भी करते। -8 +8 तो कैंसिल हो गया ना,
मुझे मालूम है हम लोग का पैटर्न क्या सीख लिया, पूरा प्लस वाला लिखना, फिर माइनस वाले को लिखना, बीच में माइनस, प्लस एड, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 1, और यहाँ पर लिखने का माइनस। बोलो ये क्लियर हो गया। तो मतलब पहला आइगन वैल्यूज जो है ना वो -1 है। चलो यहाँ पर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 सेम 3 का क्यूब प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 प्लस 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 प्लस 2 3 6 प्लस ये कितना का 3, 27 प्लस 2 8 18 प्लस 6 प्लस 3। तो एक काम करना जरा, कोशिश कर जरा मेरी बातों को, सब प्लस में ही है तो सबको प्लस कर दे। देख 6 प्लस 3 कितना होता है यहाँ पर 27 18, 6 प्लस 3 माइंड में कर ले 9, अरे सुनना 9 प्लस 18 कितना हो गया 27 54 होता है 54। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। फिर आगे फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या भाई 1। चलो बोलो क्या आएगा 1 का क्यूब, भाई 1 है ना बहुत बादशाह इंसान है, बहुत ही ज़्यादा बादशाह इंसान है। सर क्यों 1 का क्यूब 1, 2 लिखोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 जो भी आएगा 3 प्लस 2 5 8 हो गया, बराबर ये चीज़, हाँ या ना। भाई अगर कुछ भी गलती हो रहेगा तो माफ़ कर लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन खुद ही बना रहा हूँ ऑन द स्पॉट जो भी है। तो एग्जाम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब मतलब ए इंटू ए पहले मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, नहीं रिप्लेस। देखो अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आया यहाँ पर देखो ए आंसर समझ गए ना, आंसर द आइगन वैल्यूज ऑफ किसका, आइगन वैल्यूज ऑफ विदाउट मैट्रिक्स फॉर्म किए ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i इज क्या लिखोगे -1 54 8। बोलो ये क्लियर हो गया, सीक्वेंस चेंज इंटरचेंज हो सकता है, बोलो ये क्लियर हो गया। तो कुछ भी तकलीफ है कि -8 लिखा यहाँ पर 4, यहाँ पर मैं क्यों वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि तुम लोग ना नुकसान ना निकाल दो, अगर निकाल दिया तो भी समझ लो यार, माफ़ कर देना, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन बना के ऐसा करना पड़ता है। तो ये हो गया पहला वाला पार्ट। अगर एग्जाम में सिर्फ ऐसा है फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, तो पहले मैट्रिक्स मत फॉर्म करो, ए का आइगन वैल्यूज निकाल लो और ए को रिप्लेस कर दो। जैसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ गया एक्स्ट्रा, सिर्फ बोला गया मुझे आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब ऐसा बोल दिया है, तो क्या करोगे सिर्फ इसको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करोगे ए बाय लैम्बडा, तो क्या करोगे लैम्बडा क्यूब। चलो फॉर पहला वाला क्वेश्चन ए -2 डालोगे, बरोबर है, फिर यहाँ पर 3 डालोगे, बस इतना ही सॉल्व करना है। बोलो ये क्लियर हो गया, फॉर -2 फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ऐसा सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, समझिए ये चीज़ ना। तुम लोग को एक बात बताता हूँ, डिप्लोमा में भी सीखा था और 11-12 में भी सीखा था, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट याद करो तुम लोग को, अगर याद नहीं है तो देखो इधर एक वीडियो दिखता रहेगा, ये एक्चुअल एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं, इनवर्स किस तरह निकालते हैं। तो मतलब ये देखो ये कैसा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा था, वैसे एडजॉइंट मतलब एक प्रोसीजर रहता है, माइनर मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स, समझ रहे हो ये चीज़। ऐसा निकालने के बाद फिर हमने सीखा था इनवर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्लीज़ कभी टाइम मिला तो वो वीडियो भी देख लेना, तुम लोग के लिए ही यार सीक्वेंस बताना है। मुझे मालूम है इंजीनियर, पहले तुम लोगों को मैं बताता हूँ, मैंने पहले 11-12 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो मेरे इंजीनियर वाले बच्चे को लगने वाला है वो मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे लोग को कैल्सी बिगाड़ देता है और कैल्सी में ये आता ही नहीं है एडजॉइंट वगैरह अच्छी बात, ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग एडजॉइंट के बारे में बात करते हैं। सो गाइस सेकंड पार्ट, अब यहाँ पर देखते हैं क्या सीनारी है। आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, देखो एडीजे मतलब कि एडीजे, अरे गाना आ गया ये तो, एडीजे ए, तो इसको बोलते हैं एडजॉइंट फुल फॉर्म। अगर तुम लोग को मालूम करना रहेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स किस तरह फाइंड आउट करते हो तो प्लीज़ वीडियो देख लेना। और तुम लोग को बता देता हूँ कि ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब ए इनवर्स, देखो ऐसा लिखते हैं ए इनवर्स। सी वीडियो इफ पॉसिबल, अगर तेरे को लगता है कि नहीं मेरे को देखना है कि क्या होता है एडजॉइंट, तो प्लीज़ वो देख सकते हो, लेकिन अभी फॉर अ वाइल अपने को उस मैट्रिक्स एडजॉइंट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका आइगन वैल्यूज चाहिए। तो तेरे को लगता है हम लोग को पहले बात तो अपने को साले को एडजॉइंट निकालने नहीं आता है और तुम लोग उसका आइगन वैल्यूज बोल रहे हो। तो ये देखो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्बडा। क्या होता है डिटर्मिनेंट, देखो अगर तुम लोग को फॉर्मूला यहाँ पर एक गरीब का टैब है छोटा सा यहाँ पर, चलो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, ये क्या है फॉर्मूला। अगर तेरे को एडजॉइंट, देखो ये चीज़ याद रखना, एडजॉइंट तो क्या करोगे मालूम, अच्छा डिटरमिनेंट का वैल्यू तो आता है अपने को, क्या होता है डिटरमिनेंट का वैल्यू, अरे अपन ने सॉल्व किया था ना यार, याद आ रहा है -6 था लैम्बडा। बस स्टार्ट करेंगे, मतलब एक बात बताता हूँ, तुम लोग सिर्फ ए का निकाल लो, बाकी सब प्रॉपर्टी करेगा, बाकी सब प्रॉपर्टी करेगा। तेरे को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स चाहिए, आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट, तो तू ए का ही निकाल, एडजॉइंट निकाली मत, समझ गया। और प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर फॉर, चलो बोलो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखोगे -2,
बोलो ए डी जे ए क्या हो जाएगा, ए -6 अपन में -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 3 सा फॉर, ये तो बहुत ईजी है सर, लैम्बडा इज इक्वल टू 3। चलो बोलो ए डी जे ए, यहाँ पर -6 अपन में 3, 3 1 3 2 सा और इधर का माइनस एज इट इज, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू 1। बोलो ए डी जे ए -6 अपन 1, नीचे वाले 1 को भाव नहीं देने का, जिस तरह लड़की अपने को भाव नहीं देती है। ये हो गया, ये समझ गया ना। तीसरा क्या आएगा, आइगन वैल्यूज ऑफ व्हाट, क्या ये भी हो गया, ये समझो ये प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। तो इसका मतलब समझो, अब इनवर्स पहले तो ए तो दिया है, उसके थ्रू ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स तुम लोग को बताओ 2 पेज खाता है, 2 पेज। और एक और बात बता दो, क्या किसी को बताना नहीं, ए इनवर्स का ना शॉर्टकट भी है अपने पास, ए इनवर्स का शॉर्टकट भी है, 2-3 मिनट में निकाल लेते हो तुम लोग। जो चीज 10 मिनट लेता हो 2-3 मिनट में सब कुछ अवेलेबल है, देखना पड़ेगा ना तुम लोग को, थोड़ा मजा आएगा। ए इनवर्स क्या लिखोगे, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, क्या लिखोगे, ए इनवर्स। तो तुम लोग को सिंपल बताता, जब भी रहेगा तो क्या करने का, रिप्लेस ए बाय व्हाट, रिप्लेस ए बाय लैम्बडा। तो यहाँ पर ये देख, इसका प्रॉपर्टी समझ गए, ये चीज इसका प्रॉपर्टी, इसका नहीं, इसका बस सिर्फ ए। तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, लैम्बडा इनवर्स। इनवर्स क्या मतलब ये समझना, देख 2⁻⁻1 का मतलब समझता है 1/2, 3⁻⁻1 समझता है 1/3। अरे समझ गया ये नहीं, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल पे काय को तकलीफ ले रहा है। 3⁻⁻1, तो ये देख -3 है तो 1/-3 और नीचे वाले माइनस को ऊपर लिख सकता है। तो ये क्लियर रखना, तो ये क्लियर हो गया ना। फॉर दिख रहा नीचे यहाँ पर, हाँ, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, -2। चलो बोलो क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू -2 का -1। अब इसको कैसे सॉल्व करना सिखाया तुम लोग को, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि नहीं यार, चलो बताओ। 1 क्या लिखो, 1/-2। बोलो ये क्लियर है, इसका साइन चेंज नहीं करना, 1 ये क्लियर हो गया, सिर्फ नीचे लिखना फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखा है 3 ना, तो 3⁻⁻1 मतलब क्या आएगा 1/3। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट 1, तो इसका क्या आएगा 1⁻1 मतलब 1/1 और 1/1 मतलब 1, नीचे वाले 1 को भाव नहीं देने का। तो देखो इनवर्स निकालना है, समझ गया। अब जो बच्चे को ये मालूम ही नहीं, उसके लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है कि वो पहले ए इनवर्स निकाल रहा है, फिर उसका आइगन वैल्यूज निकाल रहा है। यार पागल हो गया क्या सर, पागल हटाओ यहाँ पर। ये हो गया थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला अच्छा, इसको बोलते हैं देखो ए ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। तुम लोग को एक बात बताता हूँ, ट्रांसपोज क्या होता है। अरे यार क्या लिख रहे हैं सर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज। गाइस ये पहला ही लेक्चर है मतलब न्यूमेरिकल्स का, इसमें सब कुछ कवर कर दो, इसके बाद वाले वीडियो इतना लेंथ का नहीं बनेगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ए डैश मतलब ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज क्या होता है, रो का कॉलम का रो, मतलब देखो यहाँ पर पहले ए दिख रहा है, ए का आइगन वैल्यूज नहीं, तुम लोग समझ पा रहे हो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये चीज याद रखना भाई। देख ए दिखता है यहाँ पर 2 3 4 -4 7 ऐसा। तो ए ट्रांसपोज या ए डैश क्या होता है मालूम है, पहला रो को पहला कॉलम में लिखने का, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखने का, बस। अब इसका आइगन वैल्यूज देखो, अल्टीमेटम क्या हो रहा है यहाँ पर, एक चीज याद रखना, ट्रांसपोज करने के बाद आइगन वैल्यूज निकाल या पहले आइगन वैल्यूज निकाल, दोनों सेम ही होता है। हाँ, तो इसका आइगन वैल्यूज डायरेक्टली लिखने का, आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश इज व्हाट, इज लैम्बडा, बस यही याद रखना। तो मतलब इसका डायरेक्टली आ गया, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, -2 3 1। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना भाई, चीजें क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है यार। देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, लाइफ में ए मैट्रिक्स से ना, ए मैट्रिक्स का तू आइगन वैल्यूज निकाल ले। अब उस ए के ऊपर कुछ भी करने बोलेगा, ए के ऊपर ट्रांसपोज करने बोलेगा ट्रांसपोज ऑफ ए, तू ए का निकाला है ना, वही वाला चिपका देना। वो बोलेगा ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज निकाल, तो तू ए इनवर्स फॉर्म मत कर, ए इनवर्स का प्रॉपर्टी है भाई, ए को रिप्लेस कर दे लैम्बडा से, दुनिया भर का ऐसा आएगा, ए क्यूब ए, दुनिया भर का ऐसा नाम आएगा। तो टेंशन नहीं, सिर्फ एक चीज सीखा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसा निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्बडा, ये प्रॉपर्टी होता है। बोलो ये क्लियर हो गया। तो गाइस मुझे लगता है वीडियो का लेंथ काफ़ी 1 घंटा के आसपास होने आ गए हैं, 50 मिनट के आसपास तो दिख ही रहा है। तो अब भाई वीडियो कैसा लगा ये तो बता देना यार, मेहनत तो लगा इस वीडियो में, जान डाल दिया, तुम लोगों को भी लगता रहेगा कि हाँ सर वाकई में आपने जान डाल दिया। तो वीडियो कैसा लगा रहेगा ये बता देना। लेंथ के बारे में छोड़ के मुझे मालूम है लेंथ बड़ा बन जाता है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं हर बच्चे से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन क्या है ना, फ्लो मैं चाहता हूँ कि एक ऑफलाइन में जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ वो उसी तरह तुम लोग को ऑनलाइन में मिले, पैसा थोड़ी ना मांग रहा हूँ। हाँ, अगर फ्यूचर में कोर्स लॉन्च कर दिया तो अच्छी बात है, अभी उतनी है नहीं, अभी काम चल रहा है अपना ऑफलाइन पढ़ा के। अगर छोड़ दिया तो फिर तो कोर्स लॉन्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना यार। अल्टीमेटम क्या है, तेरे को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो भी बनना बन, लेकिन मेन गोल क्या होता है, पैसा। समझ पा रहे हो। लेकिन इस वक्त मेरा मेन गोल पैसा नहीं, इस वक्त तुम लोग की
तुम लोग चाहते, तुम लोग में चेंजेस देख लो, अपने आप से चेंजेस देखो, फिर उसके बाद मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं। तो मुझे लगता है इतना टफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। तो इसके बाद वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये सब नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स करेंगे, ठीक है। प्लीज़ कॉपी कर लो, और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये बोलना इसलिए मुझे आप बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार अपना चैनल अंडररेटेड है, तुम लोगों को बता दो, ये चैनल ग्रो ही नहीं हुआ, किसी तक पहुँच ही नहीं पाता है लोगों तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।